विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल एक्शन मोड में आ गया है। सियासी दल सड़क पर उतर चुके हैं। गली मोहल्लों और दीवारों पर पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, स्लोगन लिखे जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग और पुलिस भी फुल एक्शन में है। जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। जिस बंगाल में अब तक नई बाबरी मस्जिद की गूंज थी, वहां अब मिडिल ईस्ट जंग का भी असर दिखने लगा है। सीएम ममता बनर्जी गैस की किल्लत को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार और विपक्ष के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है। कोलकाता में ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग कैसे होने वाली है, इसका रुझान चुनाव तारीखों के ऐलान के दूसरे दिन ही सामने आने लगे हैं। नादिया में बीजेपी और टीएमसी के बीच अभी से पोस्टर और स्लोगन वॉर शुरू हो चुका है। टीएमसी दीदी एक बार फिर का नारा दे रही है, तो बीजेपी बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था को मुद्दा बनाकर टीएमसी सरकार को घेर रही है। बंगाल में आचार संहिता लागू होते ही ममता के करीबी माने जाने वाले अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी बदलने के बाद डीजीपी को भी हटा दिया है। चुनाव आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती की जगह दुष्मत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वहीं गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा की जगह संघमित्रा घोष को गृह सचिव बनाया गया है। साथ ही पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता को डीजीपी नियुक्त किया गया है। चुनाव से पहले अधिकारियों को हटाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। टीएमसी तबादले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने में जुटी हुई है, तो बीजेपी ममता बनर्जी पर चुनाव में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। हाँ, ये तो गलत कदम है हमारे ख्याल में। पश्चिम बंगाल के खिलाफ एक ठो कदम है। हम ये नहीं चाहते, इससे चुनाव परिचालना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। ममता बनर्जी गुंडों के बल पे, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के बल पे सरकार बनाना चाहती है। 10 साल में ममता बनर्जी ने कितने नौजवानों को रोजगार दी है, कब रोजगारी पर बात की है। डेवलपमेंट की चर्चा कभी नहीं करती। उनको भरोसा है मुस्लिम वोट, बांग्लादेशी और फिर गुंडा। पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ 2 चरणों में मतदान होगा। प्रदेश में शांतिपूर्वक वोटिंग कराने के लिए पुलिस फोर्स और केंद्रीय सुरक्षा बल सड़क पर उतर चुके हैं। कोलकाता, नादिया समेत अलग अलग जगहों पर मार्च भी निकाला जा रहा है। लोग भवानीपुर केंद्र में हैं, जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र है। उस केंद्र में देखा जा रहा है कि केंद्रीय बाहिनी का जो जवान है वो लोग रूट मार्च कर रहे हैं। पद्मपुकुर इलाका से ये रूट मार्च शुरू हुआ था। आपको दिखा दूं तस्वीर इस वक्त, जहां पे एक तरफ से एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से, दूसरी तरफ एरिया डोमिनेशन के माध्यम से वोटर्स जो है उनका ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा रहा है सेंट्रल फोर्स की तरफ से। जी मीडिया के लिए कैमरामैन रंजित के साथ विक्रम दास, कोलकाता।